अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज़ अहमद दैनिक छठी आँख न्यूज़ चैनल की तरफ से मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अलीगढ़ शहर में नए मौजूदा अभी जस्ट सेलेक्टेड होनहार नौजवान शहर के मुफ्ती जनाब मोहम्मद ज़ैद साहब। खैर मकदम है हमारे छठी आँख। शुक्रिया बहुत बहुत। आपको शहर का नया मुफ्ती आवाम ने, लोगों ने सेलेक्ट किया है। सवाल है आपसे कि इस वक्त मौजूदा जो आपको ज़िम्मेदारी मिली है, इससे रिलेटेड आपके कंधे पे ज़िम्मेदारी तो लोगों ने दिया है, मगर आप इससे रिलेटेड अपनी काबिलियत क्या समझते हैं? जो लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मैं उसके लिए काबिलियत ये समझता हूँ कि हमारे जो शहर मुफ्ती साहब हैं वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं और वो हमारे सरपरस्ती में इंशाअल्लाह उनकी सरपरस्ती में हम काम करेंगे और बाकायदा हम 20 मुफ्तियों का एक पैनल बनाएंगे और उनके सलाह मशवरे के साथ इंशाअल्लाह अलीगढ़ के मसाइल हल करेंगे। आपको लगता है कि इतने बुज़ुर्ग मुफ्ती की मौजूदगी में आपको कोई अड़चन और परेशानी नहीं आएगी? बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी, उनकी तो सरपरस्ती मिलेगी और उनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह काम करेंगे और जो हमें फ़ायदा अब मिलेगा वो उनके शायद जाने के बाद ना मिलता, इसलिए कि उनसे हमें सीखने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। अगला सवाल है कि इतने बुज़ुर्ग मुफ्ती मौजूद हैं और आपको नौजवान मुफ्ती की शक्ल में शहर ने, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, तो यहाँ खड़े हमारे भाई भी हैं। आई थिंक कि ये आपके आने वाले साथ में काम करने वाले उलमा भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इन दो नौजवान और बुज़ुर्ग मुफ्तियों के दरमियान ये कन्फ्यूज़न कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, कन्फ्यूज़न ऐसे दूर होगा कि जहाँ तजुर्बे की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उनसे सीखा जाएगा, जहाँ भागदौड़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इनसे कराया जाएगा। ये बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। कहीं कहीं ऐसा भी होता है जो नौजवान होती हैं वो जल्दी हाइपर हो जाते हैं, तो वहाँ सीखने के लिए मुफ्ती खालिद हमीद साहब जो मुफ्ती हैं, जिनके बाद इनको चुना गया है, उनसे बहुत कुछ सीखने के बाद मुशावरती कौंसिल जिनको 20 मुफ्तियों पर मुश्तमिल बनाया जाएगा, उनके बाकायदा पटल पर किसी भी मसले को जो पेचीदा होगा, जिसमें कन्फ्यूज़न होगा, वो पटल पर रखा जाएगा। वहाँ मुशावरत से तय कराने के बाद ही कौमी मसाइलों को हल किया जाएगा। आपको जो ज़िम्मेदारियाँ मिली है एक शहर मुफ्ती की, ज़िम्मेदारियाँ क्या होती है? शहर मुफ्ती की ज़िम्मेदारी होती है मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़, कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, वक्फ़ प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों को जो आए दिन मसाइल का सामना होता है, और ख़ास तौर से हमारे जो मुसलमान नौजवान कहीं से भी किसी को भी उठा लिया, किसी को भी पकड़ लिया, किसी पर कोई भी मुकदमा हो गया, इंशाअल्लाह ताला अब कोई भी जो सामना होगा वो मैं करूँगा इंशाअल्लाह। तो ये जो मौजूदा दौरे लिहाज चल रहा है, आज की जो माहौल बने हुए हैं आज के दौर में, हुकूमत के साथ, लोगों की जहनीत के साथ, तालीमी मसले जो बनते चले जा रहे हैं, बेरोज़गारी का मसला चला जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बीच एक मुफ्ती की ज़िम्मेदारी क्या होती है और आप इसको कैसे, आपका विज़न क्या है इसके बारे में? आपके पास कुछ ज़रूर इससे रिलेटेड प्लान होगा, वो क्या है? आज के वक्त में जो मसाइल हैं वो मसाइल कोई नए पैदा नहीं हुए, बल्कि ये मसाइल हमेशा से रहे हैं। जब से दुनिया कायम हुई है तब से मसाइल रहे हैं और जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक मसाइल रहेंगे। और जब इंसान कोई ज़िंदा होता है उसके सामने मसाइल पूरी ज़िंदगी रहेंगे, जब वो चले जाता है मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए अब जो मसाइल हैं, ख़ास तौर से बेरोज़गारी के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे काम करेंगे जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत से हज़रात इस तरह के हैं जो बहुत लंबी बड़ी शादियों में पैसा फजूल खर्च कर रहे हैं, जो हमारे कौम के काम आता। हमारे बहुत से हज़रात, एक फैमिली है, छोटी सी फैमिली, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और वो 3 मंजिला इमारत बना रहे हैं और बड़ी इमारतें बना रहे हैं। हम उनको समझाएंगे भाई ये अल्लाह ताला की अमानत है, अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी नस्लों के काम आएगा। जिससे कि हमारे आज बच्चे हैं, हमारे बच्चे तालीमी एतबार से कोई 10 किलोमीटर से पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई 5 किलोमीटर पढ़ने के लिए आ रहा है और सड़कें इतनी ख़राब हैं, आप देखते हैं पतली सड़कें हैं, रश बहुत ज़्यादा है, घनी आबादी है, सड़कें ख़राब हैं, इतनी ट्रेनें बढ़ चुकी हैं, कठपुतली पर निकलना मुश्किल है। और किसी भी जगह पर आप देखिए, जमालपुर का क्या हाल है, उपरकोट के अंदर आप देखिए, जो जहाँ शहर मुफ्ती हैं, जहाँ शाही इमाम है, जहाँ शाही ईदगाह है, वहाँ औरतें इस कदर होती हैं बाज़ार के अंदर कि वहाँ से एक बाइक नहीं निकल पाती, इतनी दुश्वारी होती है। और अगर कोई एतराज़ करता है तो हम सोचते हैं कि आप वो एतराज़ कर रहे हैं, ये तो हमें खुद सोचना चाहिए।
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے جاتے ہیں ہم کھلے عام، جو کہ مطلب ہمیں بھی ناگوار ہے، اس پر مکھی لگ رہی ہیں، مچھر لگ رہے ہیں، آپ کو ہوا گندی لگ رہی ہے۔ اسلامک طور سے یہ بھی کھلے عام بیچنا بھی بیکار ہے، اور شہر کا جو ہے تو رخ بھی اس وجہ سے گندا ہوتا ہے، میسج غلط جا رہا ہے۔ بے شک اور تھوڑے چند لوگوں کی وجہ سے سارے مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مچھلی بازار ہے یا اس طرح کا ہے، ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھائیں گے اور کوشش کریں گے وہ سب اب جو ہے اپنے دائرے میں آئیں، اپنی دکان کے اندر آئیں، شیشے لگائیں، اور شیشے لگانے کے بعد اپنی چیز کو بھی پاک صاف رکھیں اور لوگوں کو صاف ستھرا کھلائیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کام کو کریں گے تو ہم سے جو ہے عوام بھی خوش ہوگی، دوسرے لوگوں پر ہمارے اچھے اثرات پڑیں گے۔ جب ہم خود برائی کے ساتھ چلیں گے تو ہمیں ہمارے اچھے اثرات کب پڑیں گے؟ آج تک ابھی تک آپ نے جو اب تک کام کیا ہے اپنی تعلیم لینے کے بعد، ادارے میں کام کر رہے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے لوگوں کے درمیان، تو ابھی کوئی ایک اچیومنٹ بتائیے، کوئی ایسی چیز بتائیے جو آپ کے ذریعے ہوئی ہو جسے لوگ نظیر سمجھیں۔ بے شک، جب میں فارغ ہو کر آیا 2007 میں آپ کے مفتی ہو کر آیا تھا۔ الحمدللہ میں نے حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، قاری بھی ہوں، اور میں نے مفتی کی ڈگری بھی حاصل کی ہے الحمدللہ۔ مظاہر علوم سہارنپور سے میری فراغت ہے، اور جس سال میں یہاں پر فارغ ہو کر آیا اسی سال میں نے امامت شروع کی اپنی مدینہ مسجد نئی آبادی سرائے رحمان کے اندر۔ وہ مسجد اتنی نیچی تھی کہ اس کا لینٹر اتنا نیچا تھا کہ بچے چلتے ہوئے پنکھے کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ باہر سے 2 سیڑھیاں تھیں اور مسجد کے اندر 3 سیڑھیاں تھیں، اور لینٹر بہت نیچا تھا، جس کی وجہ سے کبھی کبھی برسات کے موقع پر اگر بارش ہوئی اور وضو خانے کی نالی کھلی رہ گئی تو نالے کا گندا پانی امام کے مصلی تک پہنچ جایا کرتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ہم چونکہ وہاں پڑھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، بچوں کو تعلیم دیتے تھے، الحمدللہ میری کوشش اور میری محنت سے اور بغیر پیسوں کے جب میں نے تھوڑے بہت نگاہ پڑھائے تو اس میں میرے پاس 12,800 روپے اکٹھے ہوئے۔ اس سے میں نے جو کام شروع کیا الحمدللہ آج 4 منزلہ 3 منزلہ ماشاءاللہ ہماری عمارت 3 منزلہ اور اس کی ممٹی کے ساتھ 4 منزلہ ماشاءاللہ بن کر تیار ہے الحمدللہ۔ وہ ایک نظیر ہے لوگوں کے لیے، غریب آبادی کے اندر اتنا بڑا کارنامہ انجام ہو گیا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے صحیح بتایا، اور آپ علی گڑھ شہر میں جو دنیا کے نقشے میں سر سید احمد خاں کی محنت کا وجود دکھتا ہے، پوری دنیا کے سر چڑھ کے بولتا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وجود، اس کے بعد آج تک 150 سالوں میں کوئی دوسرا علی گڑھ یونیورسٹی پیدا نہیں ہو پایا۔ دنیاوی عالم بہت ہوئے، دینی عالم آپ لوگ ہیں۔ بس میرا ایک سوال یہ ہے کہ اس دور میں جو ان کا ویژن تھا اس سے تعلیم کے معاملے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہماری چھٹی آنکھ، اور لوگ UPSC کی تیاری 1 سے لے کے 12 تک کی فری ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں۔ حافظ قرآن بچوں کو ہم ماشاءاللہ میتھ سائنس انگلش پڑھا کے ایکٹیو بنا رہے ہیں تاکہ وہ مین اسٹریم میں آویں، تاکہ اچھے خاندان کے بچے حفظ میں اس لیے نہیں آتے کہ نوکری نہیں ملے گی۔ تو مفتی صاحب آپ نوجوان ہیں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آپ کا اس دنیاوی ترقی اور معاملے میں کیا ویژن ہے؟ ہم نے اسی کے طور پر الحمدللہ اپنے گھر سے ایک مدرسہ شروع کیا جس میں ایک استاد سے پڑھانے والے بڑے بھائی اور 2 طالب علم تھے۔ الحمدللہ وہ چل کر پھر ہماری مسجد تک آیا، پھر بڑی مسجد تک آیا۔ الحمدللہ آج 1.5 بیگھہ کے اندر ریاض کالونی کے اندر باقاعدہ مدرسہ چل رہا ہے، اس کے اندر 100 سے زیادہ طلبہ حافظ قرآن ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ کوئی مفتی ہیں، کوئی عالم ہیں جو یہاں کے پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے ہیں، اور کوئی سیاست میں چلے گئے، کچھ یونیورسٹی کے اندر چلے گئے، کسی نے MA کیا، کسی نے کچھ کیا، اور الحمدللہ آج ہمارے مدرسے کے اندر 5ویں کلاس تک کی باقاعدہ تعلیم ہو رہی ہے۔ باقاعدہ ایک ہم نے کلاس بنائی ہے جس میں تقریباً 10 کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور اس میں دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم ہر طرح کی طرح کی ہم نے شروع کی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سر سید احمد خان کا جو خواب تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ خواب پورا ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا۔ جو مدارس کے لائنز ہیں وہ صرف مدرسے کے ہو کر رہ گئے، اور جو اسکول کے لائن کے ہیں وہ صرف اسکول کے ہو کر رہ گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے وہ اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک وجود ہوگا۔ اور جو سر سید احمد خان کا جو خواب تھا، آج ہماری یونیورسٹی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ڈاکٹر بھی نکل رہے ہیں، وکیل بھی نکل رہے ہیں، جج بھی نکل رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ نکل رہے ہیں، لیکن عالم وہاں سے بھی نہیں نکل رہے۔ جو مدرسہ تھا، لیکن مدرسہ ہونے کے باوجود آج وہاں سے عالم نہیں نکل رہے، آج وہاں سے مفتی نہیں نکل رہے، آج وہاں سے حافظ قرآن فارغ ہو کر نہیں نکل رہے۔ یعنی کہ جو بنیاد تھی یونیورسٹی بھی اس بنیاد پر قائم نہیں ہے آج، بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم انشاءاللہ وجود میں آئیں گے، ہماری بات ہوگی، ہماری ایک اہمیت ہوگی، تو لوگ ہماری طرف متوجہ بھی ہوں گے۔ کہ جو بہت ہی ضروری ہے علی گڑھ شہر کے اندر، جو ہماری مسلم بچیاں ہیں جو حجاب میں آتی ہیں، علی گڑھ کے اندر انٹر کالج 1-2 ہے لڑکیوں کے لیے، گرلز کالج کے علاوہ اور کوئی انٹر کالج نہیں ہے، کوئی ان کے لیے نسواں ادارہ نہیں ہے جہاں وہ بہترین دینی پلس
एजुकेशनल दुनियावी तालीम बेहतर ले सके, इसके लिए आपके पास कोई विज़न है, कोई मिशन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं हमारी काफ़ी वक्त प्रॉपर्टी हैं वीरान पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर लोग कूड़े के अंबार लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं इस बात को। और इंशाअल्लाह ताला हमारी बड़ी महरूमी की बात रही अब तक, जो ये काम अब तक वजूद में नहीं आया, ये काम वजूद में आना चाहिए था। चप्पे चप्पे पर इंशाअल्लाह ताला निस्वा इदारे कायम किए जाएंगे, जिसमें तालीमी एतबार से, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से, दुनिया भी अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की है और आखिरत भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की है। दुनिया अलग दीन से अलग नहीं है, दीन दुनिया से अलग नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किया है। इंशाअल्लाह ताला चप्पे चप्पे पर इदारे कायम किए जाएंगे, जिसमें बाकायदा लड़कियां अपने हिजाब के अंदर जाएं और तालीम अपने हासिल करें। बड़े अफसोस होता है जब दूसरे हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जब दूसरे इदारों में जाती हैं तो वो लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको हिजाब में आना है तो अपने इदारे में जाइए, तो उनकी बात जायज़ है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक गैर मुस्लिम ड्रेस कोड है, जाहिर सी बात है उनका एक ड्रेस है, उनका एक यूनिफॉर्म है। जब वहाँ जाकर आप जो है बेचैनी वाला माहौल पैदा करेंगे तो हर शख्स अगर अपना अपना लिबास पहन कर आएगा तो वो तो खिलवाड़ हो जाएगा। अगर हमें अपने ही लिबास के अंदर तालीम जानेंगे तो हमें अपने ही इदारे कायम करने होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे साथ मुफ्ती ज़ैद साहब थे, जो कि अभी जल्द ही नए हमारे मुफ्ती साहब पोस्टेड हुए हैं और मौजूद हैं हमारे मुफ्ती साहब के साथ में बहुत से ज़िम्मेदार लोग हैं। मैं जानना चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं भाई मोहम्मद सुहेल खान साहब। तो जनाब सुहेल खान साहब, मुफ्ती ज़ैद साहब का सिलेक्शन आप लोग के सामने हुआ और कैसे हुआ? हालात को देखते हुए इनका सिलेक्शन किया गया। जैसे कि पिछले जो मुफ्ती हैं हमारे वो ज़ईफ़ हो गए हैं और हमें ज़रूरत है, जैसे कि अभी बयान किया मुफ्ती साहब ने, कि लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इनको चुना है। और बहुत से ऐसे काम हैं जैसे कि पुलिस का काम बढ़ जाता है और भी दीगर काम हैं ऐसे जो वो नहीं कर पाएंगे भाग दौड़ वाले, तो ये नौजवान हैं, इसलिए हमको नौजवान की ज़रूरत है। जानना चाहूँगा, जैसा कि हमारे खान साहब ने बताया, और जनाब आप ये बताएं कि इस वक्त जो सिलेक्शन हुआ है वो किस तरह से हुआ और कहाँ हुआ? ये माशाल्लाह मुफ्ती साहब को शहर की जो जामा मस्जिद है वहाँ पर आपको दावत दी गई और माशाल्लाह आपको 15 अगस्त वाले जामा मस्जिद कौन सी जामा मस्जिद? अलीगढ़ शहर की जो जामा मस्जिद है वहाँ आपको दावत दी गई, ऊपर कोट। और वहाँ माशाल्लाह 15 अगस्त वाले दिन माशाल्लाह झंडा भी मुफ्ती साहब के हाथ फहराया गया और माशाल्लाह वहीं पर ही मुफ्ती साहब के शहर मुफ्ती का ऐलान किया गया और अलीगढ़ की ऊपरकोट की तमाम आवाम ने आपको माशाल्लाह अपना नया शहर मुफ्ती चुना है और इस पर बहुत खुशी का इजहार किया है। और पूरे शहर से माशाल्लाह मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, जो इंशाअल्लाह मुस्तकिल जारी और आगे भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आप इस पे क्या रोशनी डालना चाहेंगे ज़िम्मेदारियों से रिलेटेड, और इनकी जो लोगों ने पसंद किया है इनको, जिस कमेटी ने सेलेक्ट किया, जिस शहरी लोगों ने सेलेक्ट किया ऊपरकोट में, तो आप इस पे क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, जिस तरह हम देखते आ रहे हैं कि एक ऐसा नौजवान जो कौम के बीच में पला बड़ा हो, जवान हुआ हो और उसने कारनामे भी अंजाम दिए हों, हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह हम शाना बशाना खड़े हुए हैं, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। और जो भी इस तरह के मसाइल हैं, जो कौमी मसाइल हैं, उम्मत के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह उन मसाइल को इनके साथ मिलकर जो पूरा पैनल बनाया जाएगा मुफ्तियों का, आलिमों का, और जो ज़िम्मेदार लोग हैं शहर के, उनके साथ बैठ कर इंशाअल्लाह बैठक की जाएगी, मीटिंगें की जाएंगी और इंशाअल्लाह उन सारे कामों को जो कौम के लिए फ़ायदेमंद हो, उम्मत के लिए फ़ायदेमंद हो, चाहे कोचिंग सेंटर का क़याम हो, चाहे स्कूल कॉलेज का क़याम हो, चाहे हॉस्पिटल का क़याम हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को मशवरे दिए जाएंगे। जो इनके पास मशवरे होंगे इनके मशवरे होंगे, जो बाकी कौम के मशवरे होंगे इंशाअल्लाह उनको भी इस्तेमाल में लाया जाएगा और इनके साथ मिलकर इंशाअल्लाह पूरे शहर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो अपनाई जाएंगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े भाई और सरपरस्त, काफ़ी सोशल एक्टिविटी में रहते हैं और काफ़ी लोगों की मदद भी करते हैं और दिन रात भागते रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो मौजूदगी थी सिलेक्शन में, और इस तरह से आप किस नज़रिए से देखते हैं ये दोनों लोगों के दरमियान जो कन्फ्यूज़न है, नए और पुराने मुफ्ती के दरमियान, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये कन्फ्यूजिंग जो है कुछ लोगों ने पैदा की है, बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। शहर मुफ्ती साहब का जब ऐलान जामा मस्जिद के अंदर हुआ था, चंद लोगों ने ऐलान किया था, लेकिन पूरे अलीगढ़ शहर की आवाम ने उसको कबूल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़रूरत इस बात पर पड़ी कि मुफ्ती साहब के पास किसी भी मसले को लेकर आप चले जाइए तो वो अपनी जो हालात है, उनकी जो तबीयत ख़राब रहती है और जो बुज़ुर्गी का आलम है, उसकी तरह से सही से बात नहीं कर पाते। तो हमें एक ऐसा नौजवान मुफ्ती चाहिए था कि वो भाग दौड़ भी कर सके, मुफ्ती भी हों,
डिग्री हो उनके पास में, जो इस बात की ख्वाहिश रखते हो कि हमारी बेटियों के मसले कैसे हल होंगे, हमारी बेटी कैसे पढ़ेगी, कैसे उसे अपने हिजाब में रखा जाएगा, और इस शहर की जितनी मस्जिदें हैं जो मोहल्लों के अंदर हैं उन मोहल्लों की समस्या कैसे मतलब दूर करी जाएगी। तो उम्मीद है मुफ्ती साहब से कि सारे इमामों को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि ये हर किसी मोहल्ले में नहीं जाएंगे, सबसे कांटेक्ट में रहेंगे। वो इमाम अपने मोहल्ले की समस्या मुफ्ती साहब को बताएंगे और ये वहाँ जो भी आदेश देंगे वो नौजवान भाग दौड़ कर करेंगे। वो आज भी मुफ्ती हैं, कल भी रहेंगे जब तक ज़िंदा हैं, लेकिन जो हमारे नए मुफ्ती साहब हैं इनके लिए वो जो है अपनी सरपरस्ती करें, इन्हें आदेश दें और ये अपना काम करें। इसलिए है कि आज बड़ा अफसोस होता है, हमारे नौजवान छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, कोई जुए में है, कोई शराब में है, कोई नशे में, और कोई किसी तरीके का नशा कर रहे हैं, कोई किसी तरीके का नशा कर रहे हैं। वो अपनी सेहत को भी ख़राब कर रहे हैं, अपने आप को भी ख़राब कर रहे हैं और मुआशरे को भी ख़राब कर रहे हैं, और सारी मुस्लिम कौम को बदनाम करने का ज़रिया बन रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उनके ऊपर मेहनत की जाएगी और उनको काम में लगाया जाएगा। जब तक काम में नहीं लगाया जाएगा वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे। जब किसी को काम में लगा दिया जाता है तो इंशाअल्लाह वो बुराइयाँ अपने आप दूर हो जाती हैं। किसी को बुराई से दूर करने का बेहतरीन तरीका ये है उसको काम में लगा दिया जाए। और बड़ा अफसोस मुझे ये होता है कि हमारे उलमा कराम बड़े बड़े इदारों से फारिग होकर आते हैं, 20-25 साल मेहनत करते हैं, हाफिज़ होते हैं, आलिम होते हैं, मुफ्ती होते हैं, और यहाँ आने के बाद फिर वो ये देखते हैं कि अब हम क्या करें। ये बड़ा अफसोस होता है। और फिर वो देखने के बाद उन्हें कोई रोज़गार नज़र नहीं आता। अगर वो घर से मजबूत नहीं हैं तो वो परेशान होते हैं, फिर वो जगह जगह ट्यूशन पढ़ाते हैं, उससे अपना गुजारा पता नहीं किस किस तरीके से करते हैं। और फिर बड़ा अफसोस ये होता है, कभी कोई केमिस्ट की दुकान पे काम कर रहा है, कोई मोबाइल की दुकान पे काम कर रहा है, कोई किसी कारखाने के अंदर काम कर रहा है। अगर यही काम करना था तो भाई 20-25 साल आपने क्यों लगाए। तो इसलिए ख़ास तौर से चूँकि मैं आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ, और मुझे अल्लाह का शुक्र खज़ाना है आज अल्लाह ताला ने ऐसे मकाम पर फ़ाइज़ कर रहे हैं अल्लाह ताला, और ये सब आप लोगों की मर्ज़ी से और मदद से और आप लोगों की सपोर्ट से ही हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ख़ास तौर से इसके ऊपर बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी कि इन बच्चों का, इन नौजवानों का कैसे इस्तेमाल सही किया जाए जिससे कि माशरे के अंदर रुस्वा ना हो। थे हमारे साथ पूरे अपनी टीम और काबिल एहतराम उल्मा लोगों के साथ, बड़े सोशल एक्टिविटीज़ सरपरस्तों के साथ मुफ्ती ज़ैद साहब, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकी टीम के ज़रिए, इनके सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस, पूरा तरीक़ा, पूरा लोगों का सबूत हमारे चीफ़ एडिटर YK चौधरी साहब तक पहुंचाया गया। उनकी इन्फॉर्मेशन के बाद हमने ये पूरा बेहतरीन इंटरव्यू आवाम के लिए तैयार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दैनिक छठी आंख न्यूज़ के साथ रियाज़ अहमद, और साथ में हैं हमारे चीफ़ एडिटर हमारे YK चौधरी।